चंदा मामा। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना। कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। ये छोटा सा बच्चा है, अपने माँ के साथ बैठा है और चंदा मामा को क्या कह रहा है कि चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना। मतलब कल जब तुम आओगे तो मुझे भी अपने साथ ले जाना। क्यों? क्योंकि मेरी छुट्टी है और तुम मेरे मामा हो, और अगर तुम नहीं आए तो मैं आपसे बात नहीं करने वाला। राइट? तो हम चांद को मामा कहते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमारे साथ खाए पिए, खेले और घूमें। बोलते हैं ना, हम चंदा मामा आ गए। तो इसीलिए हम मामा के जैसे उनको समझते हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि वो हमारे साथ खाए पिए खेले घूमे। तो इसीलिए बच्चा चंदा मामा को बुला रहा है कि मुझे ले जाओ अपने साथ। चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में, लेकिन वे पीते हैं पानी आकर मेरी प्याली में। तो चंदा मामा कहाँ खाते हैं लड्डू? जो आसमान की, जो इतनी बड़ी जो थाली है, आसमान पूरा है, उस थाली में तो वो लड्डू खाते हैं। लेकिन बच्चे को ऐसा लगता है कि वो जो मेरी जो पानी का जो बॉटल है, या मेरा जो प्याली है या ग्लास जो पानी का मैंने रखा हुआ है, उसमें चंदा मामा की जो रोशनी गिरती है, इसका मतलब चंदा मामा ने भी वो पानी मेरे साथ पिया है। आगे चलते हैं। चंदा देता हमें चांदनी, सूरज देता धूप, मेरी अम्मा मुझे पिलाती बना टमाटर सूप। तो जो चंदा मामा है, उनसे हमें क्या मिलती है? चांदनी। जैसे सूरज से हमें धूप मिलती है, तो रात को चंदा मामा हमें चांदनी देते हैं, तो उससे भी थोड़ी हमें रोशनी मिल जाती है, जो बहुत ही अच्छी लगती है, प्यारी सी लगती है। और मेरी अम्मा मुझे क्या मिलाती है? टमाटो सूप। टमाटर सूप बना के मुझे पिलाती है। थपकी दे देकर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में, सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में। हम अपनी मम्मी, आप लोगों की मम्मी जब आपको सुलाती हैं, तो आप भी कुछ ना कुछ सोचते रहते होगे ना मन मन में। जब मम्मी आपको थपकी दे रही होती है, सुला रही होती है, तो ये जो इस पोएम में जो लड़का है, वो क्या सोच रहा है? वो चंदा मामा से मन ही मन बात करता रहता है, और बात करते 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 सो जाता है। तो ये कविता किसने लिखी है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। कविता से मिलने वाली सीख का स्टिकर छात्रों से अपनी कॉपी में लगाने को कहें। तो इससे जो चंदा मामा कविता जो है, उससे क्या सीख हमें मिलती है? आपकी नोटबुक जो है, उसके पीछे स्टिकर होगा, वहाँ से आपको स्टिकर लेके यहाँ लगा देना है। चंदा मामा हमें चांदनी और शीतलता देते हैं, ये स्टिकर होगा आपकी बुक के पीछे। ओके बच्चों, चलिए, अब ये कविता तो यहाँ पे पूरी हो गई है। अब इसके अभ्यास कार्य हम करते हैं। कुट्टी करना। कुट्टी करना क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना, कुट्टी मतलब रूठ जाना, मतलब किसी से बात नहीं करना। जब हमें किसी से बात नहीं करनी होती, हम किसी से नाराज़ हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कुट्टी करना। तो नाराज़ होना मतलब रूठ जाना। सूप। सूप क्या होता है? ये तो हम सभी बच्चों को पसंद है ना, और पता भी है कि क्या होता है। टमाटर का सूप होता है, वैसे ही हम वेजिटेबल सूप भी पीते हैं, और भी बहुत तरीके के सूप होते हैं। तो सब्जियों का गर्म रस जो है, उसे सूप कहते हैं। आगे क्या है? कविता की पंक्तियां पूरी करो। और ये जो पंक्तियां हैं, वो कविता में आई भी है, तो आधी अधूरी दी हुई है, आपको उनको पूरा करना है। तो पहला क्या है? चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना। ठीक है, ये पहले स्टैंजा में थी ये लाइंस। अब है थपकी दे देकर जब अम्मा, ये आपका लास्ट स्टैंजा है। जब अम्मा मुझे सुलाती
रात में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक। बच्चा किससे बात कर रहा है? तो ये जो कविता है उसमें बच्चा किससे बात कर रहा है? हम सभी को पता है कि बच्चा चंदा मामा से बात कर रहा है। दूसरा है, बच्चे की छुट्टी कब से है? तो बच्चे की छुट्टी कब से? ये कविता में हमें दी है कि कल से। कल से मेरी छुट्टी है। बच्चा ने बोलता कल से मेरी छुट्टी है, तो बच्चे की छुट्टी कल से है। अम्मा बच्चे को क्या बनाकर पिलाती है? अम्मा बच्चे को टमाटर सूप बनाकर पिलाती है। चांद हमें क्या देता है? तो थोड़ा सा हमें लिखा हुआ है यहाँ पे, चांद हमें चांदनी देता है। बच्चा किससे बात करते हुए सोता है? बच्चा चंदा मामा से बात करते हुए सोता है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं कमेंट में उसका आंसर लिख दूंगी। ओके जी, आगे देखते हैं। सही सर्वनाम शब्द चुनकर खाली जगह भरो। मामा जी मुझे साथ में ले जाना। अब यहाँ पे कौन सा सर्वनाम यूज हुआ है? मुझे। जब हम किसी के नाम की जगह कुछ और शब्द यूज करते हैं तो उसे सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। डैश कल छुट्टी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? मेरी। मेरी भी सर्वनाम है, यहाँ पे किसी का नेम नहीं है ना। डैश चंदा मामा से बात करता करता सो जाता हूं मैं। नेक्स्ट है, डैश प्याली में पानी पीते हैं वे। मतलब चंदा मामा के लिए बोला गया है, तो चंदा मामा प्याली में पीते हैं हम वो नहीं लिखेंगे क्योंकि चंदा मामा तो संज्ञा हो जाता है, लेकिन हमें सर्वनाम शब्दों का यूज करना है। तो चंदा मामा की जगह हम यूज करेंगे वे। माँ डैश थपकी देकर सुलाती है। माँ मुझे। नेक्स्ट देखते हैं। इन विराम चिन्हों को जानो। ये कुछ विराम चिन्ह हैं। जैसे कोई भी हम वाक्य लिखते हैं तो उनके बीच बीच में कुछ विराम चिन्ह आते हैं, जैसे जिसको हम कॉमा बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसको बोला जाता है अल्प विराम। और लास्ट में जो फुल स्टॉप होता है इंग्लिश में, लेकिन जो हिंदी जो वाक्य है उनमें लास्ट में लगाया जाता है वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम। एक डंडी सी लगाई जाती है, देखिए जैसे ये है डंडी, तो ये है पूर्ण विराम, ये है अल्प विराम। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें सेंटेंस में, तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक क्या होता है? जहाँ पे हमें कुछ आश्चर्य होता है या कुछ एक्साइटमेंट हो रहा होता है, तो यहाँ पे ये लाइन लग के नीचे डॉट लगता है, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो पूर्ण विराम का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। पूर्ण विराम, मयंक एक लड़का है, तो ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पूर्ण विराम। अल्प विराम कैसे? मेघा नेहा और स्वाति आई, तो ये देखो मेघा के बाद कॉमा लगा है, इसको बोलते हैं अल्प विराम। जब हम दो तीन चीज़ों का एक साथ नाम लेते हैं या दो तीन लोगों का नाम लेते हैं तो उनको कैसे हम सेपरेट करते हैं? अल्प विराम लगा के। और जो लास्ट होता है उनको सेपरेशन अल्प विराम से नहीं, वहाँ और लिखकर सेपरेट किया जाता है। जैसे हम फलों का नाम लेंगे, आम, पपीता, मौसमी, तो आम पपीता के बीच में लगेगा अल्प विराम, पपीता और मौसमी के बीच में लगेगा अल्प विराम, और आगे हम लास्ट वाला कोई वर्ड कोई फल बताते हैं, आम, पपीता, मौसमी और केला,
तो वहाँ पे अल्प विराम नहीं लगा क्योंकि हमने लास्ट में और लगा दिया है। प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम्हारा क्या नाम है? अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। आगे है विस्मयादि बोधक चिन्ह। वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ पे वाह है, वाह तो क्या है? एक्साइटमेंट है। कभी किसी चीज़ को देखकर हमें वो बहुत सुंदर लगता है तो हम ऐसा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो उसके आगे आता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, जो एक डंडी लगा के नीचे डॉट लगाया जाता है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, वो हमें करनी है। अब दिए गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाओ। चांद रात में निकलता है, तो एक नॉर्मल सेंटेंस है, तो यहाँ पे हम अल्प विराम पूर्ण विराम हम लगा देंगे। चांद हमें क्या देता है? क्या? तो ये प्रश्न आ गया, तो हमें यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। चांद कितना सुंदर है। अभी कितना आप बोलोगे कि प्रश्न है? नहीं, यहाँ पे कितना एक एक्साइटमेंट के लिए यूज हुआ है। मतलब चांद कितना सुंदर है, हम ऐसे बोल चांद कितना सुंदर है। ये पूछा नहीं गया है कि चांद कितना सुंदर है, नहीं, ये प्रश्न नहीं है, ये एक्साइटमेंट अपना बताया गया है कि चांद कितना सुंदर है। वाह चांद कितना सुंदर। तो ये कितना एक्साइटमेंट के लिए आया है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे विस्मयादि बोधक चिन्ह, लाइन लगा के नीचे डॉट लगा देंगे। टमाटर, गाजर व पालक का सूप बनाया जाता है। अब देखिए इसमें 3 सब्जियों का नाम है, तो टमाटर गाजर उनको तो हम सेपरेट करेंगे कॉमा लगा के। आगे है पालक। गाजर और पालक को कॉमा लगा के सेपरेट हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे व लगा दिया गया है लास्ट में, ठीक है। तो गाजर, टमाटर व पालक का सूप बनाया जाता है। तो ये चारों विराम चिन्हों का आपको यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। आगे देखते हैं क्या है। आगे है वाक्य पढ़कर बताओ कौन सा प्रश्न है कौन सा उत्तर है। ये तो बहुत आसान है। कहा है क्या आप मुझे साथ ले जाएंगे? तो ये है प्रश्न, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, ठीक है। आगे है मैं आपको टमाटर का सूप पिलाऊंगा, और आगे लगा है पूर्ण विराम। तो ये है उत्तर। किसी ने पूछा होगा तो मुझे क्या पिलाओगे, तो उसका उत्तर उसने दिया है मैं आपको टमाटर का सूप पिलाऊंगा। चंदा मामा लड्डू खाते हैं, तो ये भी है उत्तर। प्रश्न क्या होता है कि चंदा मामा क्या खाते हैं, तो ये सेंटेंस उत्तर है। रात में थपकी देकर कौन सुलाता है? अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है और पूछा गया है कौन, तो ये है प्रश्न। छुट्टियां कब से होगी? अब ये भी कब से, ठीक है, तो ये भी, और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, तो ये है प्रश्न। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों पर राइट लगाओ। समान अर्थ मतलब एक शब्द को हम और क्या क्या बोल सकते हैं उसको बोलते हैं समान अर्थ, सेम मीनिंग, ठीक है। तो पहला शब्द है चांद। तो चांद को क्या बोलते हैं? खग, शशि या सितारा। चांद को बोलते हैं शशि। आसमान, जल, मेघ या आकाश। आसमान को बोलते हैं आकाश। अब है पानी। पानी को क्या बोलेंगे? नीर, नभ या जग। पानी को बोलेंगे नीर। सूरज, सूरज को क्या बोलते हैं? किरण, रवि या पूरब। सूरज को बोलते हैं रवि। आगे है अगर आपको चंदा को कुछ खिलाना हो तो आप उसे क्या क्या खिलाएंगे? कक्षा में चर्चा करेंगे। जैसे इस कविता में क्या बताया गया है कि वो मेरे प्याली से पानी पीता है ना, चंदा मामा। लेकिन आप क्या सोचते हो कि आप क्या उसे पिलाओगे, खिलाओगे? तो वो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बात करनी है। खालिस्तान भरो व सितारे का स्टिकर चिपकाओ। तो ये एक बहुत ही पुरानी एक कविता है जो हम सब ने सुनी होगी। चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, वहाँ पे जगह नहीं दिख रही है मुझे। आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में। प्याली गई टूट मुन्ना गया रूठ।
नई प्याली लाएंगे, मुन्ने को मनाएंगे। तो ये अभी कविता आपकी यहीं ख़त्म होती है। बहुत ही प्यारी सी कविता थी, है ना। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके जी, थैंक यू।